हे गाइस, आप सभी का स्वागत है एजी मोशन डिज़ाइंस हिंदी में। और आज की इस वीडियो में हम क्रिएट करने जा रहे हैं एक ग्लिची लोगो रिवील एनिमेशन, वो भी आफ्टर इफेक्ट्स में बिना किसी प्लगइन का इस्तेमाल किए। और आपको मोशन ग्राफिक्स से रिलेटेड और भी सारी चीज़ें सीखना पसंद है तो आप मेरी यूडेमी कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिएगा। तो बिना वक्त ज़ाय किए चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम आ चुके हैं एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में। हमेशा की तरह हम एक नया कंपोजिशन क्रिएट करेंगे जिसे हम मेन एनिमेशन ये नाम दे देंगे। विड्थ में हमने रखी है 1920, हाइट 180, फ्रेम रेट 30 और ड्यूरेशन हम रखेंगे 20 सेकेंड। और बैकग्राउंड कलर हम रखेंगे ब्लैक कलर और ओके पे क्लिक कर देंगे। चूज़ ग्रिड एंड गाइड ऑप्शन में जाके टाइटल से फैक्शन पे क्लिक करेंगे। और मेरे पास ये आदिदास की पीएनजी लोगो फाइल है, अभी आपको दिख नहीं रही होगी क्योंकि ये ब्लैक कलर में है। तो मैं जाऊंगा इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में और मैं इस पर फिल इफेक्ट अप्लाई करूंगा, जिसकी मदद से हम इस पर कलर अप्लाई कर सकते हैं। और इनिशियली हम एक वाइट कलर चूज़ करेंगे। अब इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे, एस फॉर स्केलिंग, और इसकी स्केल जो है वो मैं कुछ इस तरीके से कर दूँगा। उसके बाद मैं इसे सिलेक्ट करूँगा और इसे हमें एनिमेशन देना है, लेकिन सबसे पहले हमें इसके लिए एक मास्क क्रिएट करना होगा 3 तरह का। तो इसे सिलेक्ट करो और यहाँ से लेके यहाँ तक मैं एक मास्क बना दूँगा कुछ इस तरीके से। ओके, सिमिलरली इस लेयर को सिलेक्ट करो, कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट और एम प्रेस करो और इस मास्क को सिलेक्ट करो और प्रेस वी फॉर सिलेक्शन टूल और डबल क्लिक करके इस मास्क को सिलेक्ट करके शिफ्ट होल्ड करके इसे कुछ इस तरीके से यहाँ पे लेके आओ। ओके, फिर से चाहिए तो इसे सिलेक्ट करो, डबल क्लिक करके थोड़ा सा ऊपर लेके आओ कुछ इस तरीके से। उसके बाद इसे सिलेक्ट करो, कंट्रोल डी प्रेस एम, इस मास्क को फिर से सिलेक्ट करो, डबल क्लिक करके इसे कुछ इस तरीके से ऊपर लेके आओ। ओके, अब ये जो लाइन है वो हमें नहीं दिखनी चाहिए, तो फिर से इस मास्क को सिलेक्ट करके डबल क्लिक करके आप एरो कीज़ की मदद से इसे ऊपर ला सकते हैं। अगेन हमारे पास हल्की सी लाइन दिख रही है तो अगेन डबल क्लिक और एरो कीज़ की मदद से ऊपर लेके आएंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये 3 सेक्शन हो चुके हैं। उसके बाद इन तीनों लेयर्स को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट सी, और इसे हम नाम दे देंगे लोगो एनिमेशन और ओके पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे रेक्टेंगल टूल में और हम कुछ इस तरीके का मास्क इस पे बना देंगे। उसके बाद इसके अंदर चले जाएंगे हम लोग और हमें बस अब इसे एनिमेट करना है। तो इन तीनों लेयर्स को सिलेक्ट करो, पी फॉर पोजीशन, एक की फ्रेम यहाँ पे बना दो, जाओ अराउंड 2 सेकेंड्स पे, फिर से एक की फ्रेम बना देंगे। और ये जो लेयर है कंट्रोल होल्ड करके इन दोनों लेयर्स को साइड में लेके आओ, इस लेयर को वी यहाँ पे लेके आओ। और मेन एनिमेशन में मेक श्योर कीजिए कि ये जो चीज़ें हैं वो कंपोजिशन के बाहर हो। ओके, और अगर इसे मैं प्ले करता हूँ तो यहाँ पे मुझे कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। अब हम जाएंगे लोगो एनिमेशन कॉम्प में, इन लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे और F9 पे क्लिक कर देंगे। ओके, तो इसे हम इस तरीके की एनिमेशन देख सकते हैं। आप चाहे तो ये लास्ट की फ्रेम जो है उसे अराउंड 3 सेकेंड पे ला के भी रख सकते हैं। अब हम जाएंगे 1 सेकेंड पे, ये जो लेयर है इसे यहाँ पे रख दो। हम 20 फ्रेम्स का गैप लेंगे, इस लेयर को यहाँ पे ला के रख दो। अगेन 20 फ्रेम्स का गैप, इसे यहाँ पे ला के रख दो। तो हमें एक एक करके ये एनिमेशन दिख रहा होगा। ओके, कुछ इस तरीके से। ओके, अब हम कंट्रोल एन प्रेस करेंगे और हम एक नई लेयर बना देंगे, कंपोजिशन बना देंगे, जिसे हम बोलेंगे मैप, और ओके पे क्लिक करो। कंट्रोल वाई प्रेस करके हमें एक सॉलिड बैकग्राउंड लेयर बना लेनी है और इस पर हम अप्लाई करेंगे अपना इफेक्ट कॉल्ड फ्रैक्टल नॉइस। डबल क्लिक करके इस पर अप्लाई कर दो और यहाँ पे जो बेसिक सेटिंग्स है वहाँ पे हम करेंगे टर्बुलेंस स्मूथ, सॉफ्ट लिनियर को हम कर देंगे ब्लॉक, और इसकी जो कॉन्ट्रास्ट वैल्यू है वो कर देंगे अराउंड 150 और ब्राइटनेस इसकी हटा देंगे और कॉम्प्लेक्सिटी कर देंगे 2। ओके, तो कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। उसके बाद हम जाएंगे ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी में और ये जो यूनिफॉर्म स्केलिंग है इसे डिससेलेक्ट कर देंगे और इसकी विड्थ जो है वो मैं कुछ इस तरीके से बढ़ा दूंगा
और हाइट जो है वो कुछ इस तरीके की कर दूंगा। ओके, अगर आप चाहें तो हाइट थोड़ी सी ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं विड्थ जो है मैं कर दूंगा 350 और स्केल हाइट कर दूंगा 40। तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। अब हम मेन एनिमेशन में जाके Ctrl 0 प्रेस करेंगे और इस मैप लेयर को यहाँ पे लेके आएंगे और हाइड कर देंगे। अब ये जो लोगो एनिमेशन की लेयर है, हम जाएंगे इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में और हम अप्लाई करेंगे टाइम डिस्प्लेसमेंट मैप इफेक्ट और यहाँ पे हम इस मैप लेयर को सिलेक्ट कर देंगे। ओके, अब F4 पे क्लिक करो और इसे कर दो क्वार्टर रेजोल्यूशन में। तो आप देख सकते हैं हमें कुछ इस तरीके की चीज़ यहाँ पे मिल रही होगी। लेकिन अगर आप इसे देखें तो ये जो हमने मास्क बनाया हुआ है इसका कोई ख़ास यूज़ हो नहीं रहा है। तो हम एक काम करेंगे, हम ये जो मैप लेयर है मास्क की उसे डिलीट कर देते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे हम एक रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट करके एक रेक्टेंगल बना देंगे। इस लेयर को सिलेक्ट करो F4 और चूज़ करो अल्फ़ा मास्क। ओके, तो आप देखेंगे तो हमारा एनिमेशन जो है वो कुछ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो बिकॉज माई एनिमेशन इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मैं इन सभी लेयर्स को सिलेक्ट करूँगा, अल्ट ओपन स्क्वायर ब्रैकेट, ताकि यहाँ तक ट्रिम हो जाए और स्टार्ट में जाके इन्हें यहाँ पे लेके आओ या फिर सिंपली ओपन स्क्वायर ब्रैकेट पे क्लिक कर दो। तो आप देख सकते हैं कि हमें कुछ इस तरीके की रिवीलिंग एनिमेशन मिल रही होगी। ओके, अगर मैं इसे फुल रेजोल्यूशन में देखता हूँ तो एनिमेशन थोड़ा हल्का हो जाएगा बिकॉज ये इफ़ेक्ट जो है वो थोड़ा हैवी होता है। अब इन सभी लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे, Ctrl+Shift+C, इन्हें नाम दे देंगे 01 एनिमेशन। Ctrl+D करके हमें इन्हें एटलीस्ट 5 टाइम्स डुप्लीकेट करना है। हमें 5th लेयर को सिलेक्ट करना है और हमें चूज़ करना है फिल इफेक्ट और हम चूज़ करेंगे रेड कलर। 4th लेयर को हम फिल इफेक्ट अप्लाई करेंगे और हम चूज़ करेंगे ग्रीन कलर। 3rd लेयर को फिल इफेक्ट अप्लाई करेंगे और हम चूज़ करेंगे ब्लू कलर। और ये जो सेकेंड लेयर है इस पे हम इफ़ेक्ट अप्लाई करेंगे कॉल्ड फाइंड एज इफ़ेक्ट और इसे इन्वर्ट कर देंगे। ओके, और यहाँ पे हम डिस्टेंस लेंगे 5 फ्रेम्स का। ओपन स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से हम इन्हें कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर देंगे। तो अगर आप ये देखें तो हमें कुछ इस तरीके की रिवीलिंग एनिमेशन मिल रही होगी और फुल रेजोल्यूशन में ये कुछ इस तरीके का दिख रहा होगा। अब इन सभी लेयर्स को हमें सेलेक्ट करना है, Ctrl+Shift+C, और इन्हें नाम देना है मेन लोगो एनिमेशन। Ctrl+D+S अनलिंक और इसे कर देना है -100, P फॉर पोजीशन, और इसकी पोजीशन जो है वो यहाँ पे लाके रख देनी है और इसे हाइड कर देंगे। और Ctrl+0 करके ये जो मैप लेयर है वो मैं इसे फिर से यहाँ पे लाके रख दूँगा और इसे हाइड कर दूँगा। और ये जो लेयर है जो एज ए रिफ्लेक्शन एक्ट कर रही है, हमें इस पे कंपाउंड ब्लर इफेक्ट अप्लाई कर देना है और यहाँ पे हमें ये जो मैप लेयर है इसे सिलेक्ट कर देना है। लेकिन आप देख सकते हैं कि इस मैप लेयर में रिफ्लेक्शन जो है जो बहुत ही वियर्ड लग रहा है। तो इस मैप लेयर को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक, रिवील लेयर इन सोर्स प्रोजेक्ट, और इस मैप लेयर को Ctrl+D करके डुप्लीकेट कर दो और अल्ट होल्ड करके इसे रिप्लेस कर दो। अब हम इसके अंदर चले जाएंगे, इस लेयर को सिलेक्ट करके जाएंगे इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हम रख देंगे 5। और अब जो ये चीज़ दिख रही है हमें कुछ रिफ्लेक्शन इस तरीके का दिख रहा है। तो एक काम करते हैं, हम कॉम्प्लेक्सिटी 4 ही रखते हैं, लेकिन ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी में जाके इसकी जो हाइट है वो कुछ कम कर देंगे और विड्थ जो है वो कुछ बढ़ा देंगे। तो रिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके का दिख रहा होगा। और ये जो मेन एनिमेशन का रिफ्लेक्शन है, मैं अपना रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट करके इसे कुछ इस तरीके का मास्क बना दूंगा और मास्क के अंदर जाके हम फेदर्स वैल्यू पे क्लिक कर देंगे। ओके, तो 3rd रेजोल्यूशन में देखता हूँ मैं ये एनिमेशन, तो मुझे कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। ओके, इवन इन फुल रेजोल्यूशन मुझे कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। अब इसके अंदर चले जाएंगे हम लोग और ये जो लास्ट की 3 लेयर्स है इस पे हमें स्क्रीन अप्लाई कर देना है मोड।
ओके, तो कुछ इस तरीके की चीज़ हमें मिल सकती है। तो आई थिंक अगर आप चाहें तो ये सारे ट्राई करके देख सकते हैं कि आपको कौन सा सूटेबल लग रहा है। लाइक यू कैन यूज़ मल्टीप्लाई एज वेल और कलर बर्न एज वेल। तो आपको अलग अलग रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। मैं फ़िलहाल के लिए यहाँ पे नॉर्मली यूज़ कर देता हूँ ताकि कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, अब इसे क्वाड रेजोल्यूशन पे रखेंगे। अब इसी के साथ साथ मुझे एक जूम इन जूम आउट एनिमेशन भी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, राइट क्लिक न्यू और एक नल ऑब्जेक्ट बना देंगे और इस सभी को उस नल ऑब्जेक्ट से पेरेंट कर देंगे। अब इस नल ऑब्जेक्ट को हमें सिलेक्ट करना है। एस फॉर स्केलिंग एक की फ्रेम, आर फॉर रोटेशन फिर से एक की फ्रेम और यू प्रेस कर दो। और मैं जाऊंगा समवेयर अराउंड 2 सेकेंड, ये दोनों की फ्रेम्स यहाँ पे ला के रख दूंगा। सिमिलरली 3 सेकेंड पे जाके फिर से इन दोनों पे की फ्रेम बना दूंगा। अब इस सेकेंड पे जाएंगे हम लोग और इसे रोटेट करेंगे -90 और उसकी स्केल जो है वो कुछ इस तरीके से बढ़ा देंगे। ओके, अब स्टार्ट में जाके ये की फ्रेम्स यहाँ पे लेके आओ और जब ये एनिमेशन एंड होगा, आई मीन समवेयर इस पॉइंट पे, इन की फ्रेम्स को हमें यहाँ पे लेके आना है और इन की फ्रेम्स को, ओनली लास्ट की फ्रेम्स को हमें F9 पे क्लिक कर देना है। तो अब जब मैं ये एनिमेशन देखूँगा तो मुझे कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। ओके, और अगर आप चाहें तो जा सकते हैं ग्राफ एडिटर में, राइट क्लिक करके मेक श्योर करें कि आप एडिट स्पीड ग्राफ में हो। आप इसे सिलेक्ट करो और शिफ्ट होल्ड करके इसे कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर दो। तो अब जब ये एनिमेशन आप देखोगे हमें कुछ इस तरीके की स्मूथ एनिमेशन दिख रही होगी। और उसी के साथ साथ मैं P फॉर पोजीशन पे क्लिक करूँगा और अल्ट क्लिक के प्रेस करूँगा स्टॉप वॉच पे और हम टाइप करेंगे विगल 2,2। तो क्या होगा कि हमें एक विगल एनिमेशन भी मिल रहा होगा। ओके, तो ज़रा इसे फुल रेजोल्यूशन में देखते हैं कि ये कैसी लग रही है। अब राइट क्लिक करके न्यू करके आप एक एडजस्टमेंट लेयर बना सकते हैं और इफ़ेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में जाके आप अप्लाई कर सकते हैं ग्लो इफ़ेक्ट। और ग्लो इफ़ेक्ट में हमें करना ये है कि ग्लो थ्रेशोल्ड जो है वो 95 रखना है, ग्लो रेडियस 25 और ग्लो इंटेंसिटी 0.5। ओके, तो ये आपके ऊपर है, आपको ये 6 सेटिंग्स अपने अकॉर्डिंगली सेट करनी है जो भी आपको सूटेबल लगे। लाइक आप ग्लो थ्रेशोल्ड 100 भी रख सकते हो, ग्लो इंटेंसिटी 0.2 भी रख सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। मैं कुछ इस तरीके से इनकी एडजस्टमेंट कर देता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके का रिज़ल्ट मिल जाता है। आप कंट्रोल वाई प्रेस करके कंप्लीट ब्लैक बैकग्राउंड की जगह थोड़ा ग्रेइश बैकग्राउंड भी रख सकते हैं कुछ इस तरीके से। और ये जो ग्रेइश बैकग्राउंड है आप इफ़ेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में जाके उस पर CC विंटेज इफ़ेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं ताकि हल्का सा आपको कुछ इस तरीके का बैकग्राउंड मिल जाए। और उसी के साथ साथ हमें इस तरीके का एक लोगो रिवील एनिमेशन मिल जाएगा।